Good morning students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in previous video I'll tell you about that in July we start a new pattern for study which is helpful for your competitive exams. So science you also study some competitive questions and also you study through model or on practical basis. You students all know that through model or practical or doing an activity easily understand any topic or things on science in science. So students this video is for class first to class 9th students. In this we can do an activity. Ingredients or method I use in this activity is easily available at your home, so you can do that activity easily and very quickly. So in this activity we know about which substances dissolve in water and which substances not dissolve in water. So students, let's start our activity. Aim of this activity is to find out whether the given substance is soluble or miscible or insoluble or immiscible in water. अब क्या है, जो इस एक्टिविटी है जो आप अभी मैं परफॉर्म करूँगी उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस है, कौन से सब्सटेंस जो हम चूज़ करेंगे उसमें से कौन सा पानी के अंदर इजीली सोल्यूबल घुल सकता है और कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के अंदर घुल नहीं सकता, इनसोल्यूबल है इन वाटर में. तो इमिसिबल और इमिसिबल का मतलब भी क्या होगा स्टूडेंट्स? मिसिबल आल्सो नोन एज सोल्यूबल एंड इमिसिबल इज आल्सो नोन एज इनसोल्यूबल वाटर. तो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट सोल्यूबल और इमिसिबल. द सब्सटेंस विच कैन डिजोल्व इन वाटर इज नोन एज सोल्यूबल और इमिसिबल लिक्विड, और इनसोल्यूबल और इमिसिबल है द सब्सटेंस विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज इनसोल्यूबल और इमिसिबल लिक्विड. तो स्टूडेंट्स, द मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्टिविटीज़ जो आपको मटीरियल्स रिक्वायर्ड होंगे इस एक्टिविटी में कौन कौन से होंगे? साल्ट, सैंड, ऑयल, लेमन जूस, वाटर, टेस्ट ट्यूब और ट्रांसपेरेंट ग्लास. तो स्टूडेंट्स, हियर इन दिस वीडियो यू हैव टू सी 4 ट्रांसपेरेंट ग्लास. अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो ईजिली आप होम पे ट्रांसपेरेंट ग्लास अवेलेबल कर सकते हैं. और आपको क्या चाहिएगा? आपको चाहिएगा सैंड मिट्टी, साल्ट नमक, ऑयल एंड लेमन जूस. ठीक है, ये आपके लेमन, ये सारी मटेरियल्स है जो आपको रिक्वायर्ड होंगी इस वीडियो के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास या टेस्ट ट्यूब्स विच आई ऑलरेडी फिल विद हाफ ऑफ वाटर. जो आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास में हैं उनमें मैंने पहले से ही आधा पानी डाल दिया है. और आपको चाहिएगा सैंड, साल्ट, ऑयल एंड लेमन जूस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट दिस मैथड. हाउ कैन वी डू दिस एक्टिविटी? तो मैथड कैसे आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे. टेक 4 टेस्ट ट्यूब्स एंड और ट्रांसपेरेंट ग्लास. टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपकी पाइप होती है वैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टेस्ट ट्यूब्स. लेकिन अभी हमारे होम पे इजीली आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ किए हैं. ठीक है, अब हर ग्लास को हाफ वाटर से फिल करेंगे जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. ठीक है, और आप उन गिलास पे मेंशन करेंगे नेम कि आप कौन से गिलास में क्या चीज़ फिल करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ऐड अ पिंच ऑफ साल्ट एंड सैंड सेपरेटली इन 2 टेस्ट ट्यूब. अब क्या कह रहा है, 2 जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पिंच मतलब 1 चुटकी नमक और मिट्टी आप डालेंगे 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर. अब देखिए यहाँ पे मैंने मिट्टी है वो ली है 1 पिंच, सैंड मैंने अपने सैंड वाले ग्लास में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है. उसके बाद है साल्ट, मैं साल्ट को साल्ट वाले मेंशन ग्लास में ऐड कर रही हूँ. ठीक है, उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, टू द थर्ड टेस्ट ट्यूब ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ एयर ऑयल. सॉरी, जो अब तीसरा आपका टेस्ट ट्यूब या ग्लास है उसके अंदर आप कुछ ऑयल्स की ड्रॉप डालेंगी. ठीक है, तो अब ये ऑयल है आपका, इस ऑयल की ड्रॉप्स में कुछ डाल रही हूँ इसके अंदर. ठीक है, मैंने इसके अंदर ऑयल्स की ड्रॉप्स डाल दी हैं. नेक्स्ट 4 टेस्ट ट्यूब है, ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. अब आपका लेमन जूस है वो मैं ऐड करूँगी. आपका लेमन जूस है, अब मैंने लेमन जूस को पानी के अंदर ऐड कर दिया है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहा है, शेक ईच टेस्ट ट्यूब वेल एंड पुट देम बैक, ऑब्जर्व आफ्टर 1 to 2 मिनट. अब क्या कह रहा है, हर टेस्ट ट्यूब में जो आपने सारा लिक्विड डाल दिया है
तो आप ऑब्जर्व करेंगे उस चीज़ को। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? 1-2 मिनट तक उसको शेक करने के बाद उसको रखने देंगे। अब मैं उसको शेक कर रही हूँ। मैंने मिट्टी को अच्छे से मिला दिया है, ठीक है, शेक कर दिया। उसके बाद मैंने साल्ट को शेक किया है, ठीक है। अब आपका ऑयल को भी आप अच्छे से शेक कीजिए वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपका लेमन जूस ईज़िली वैसे ही आप इसको शेक कर सकते हैं ईजी, ठीक है। अब 1 to 2 मिनट्स के लिए आप इन सब मटेरियल्स को ऐसे ही क्या कर ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ दीजिए। हम 1-2 मिनट्स बाद देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका 1 to 2 मिनट्स फिनिश हो चुके हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इन द ग्लासेस विच वी हैव परफॉर्म अवर एक्सपेरिमेंट। तो इन सैंड ग्लासेस यू कैन सी सैंड इज कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर। अब आपको देख रहे हैं इसके अंदर सैंड है, मिट्टी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हुई। आपको डर्टी सा ब्राउनिश सब्सटेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका जो वाटर है ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब सैंड है वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका साल्ट आप देखिए, साल्ट क्या है? ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है आपको इसकी कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है जो साल्ट पार्टिकल्स है आपके वो पानी के अंदर डिजोल्व हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका वाटर ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब है आपका साल्ट पानी के अंदर घुल चुका है। नेक्स्ट है आपका ऑयल। अब ऑयल देखिए स्टूडेंट्स, ऑयल में क्या है? नीचे वाटर दिखाई दे रहा है, ऊपर येलोइश को सब्सटेंस दिख रहा है। इसका मतलब है जो ऑयल है उसने एक सेपरेट लेयर फॉर्म की हुई है वाटर के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ऑयल भी इनसोल्युबल है इन वाटर में। देखिए एक अलग से लेयर फॉर्म हो रही है वाटर के ऊपर सोल के, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ऊपर वाटर है, ऊपर आपको येलोइश दिख रहा है ऑयल, और नीचे वाइट ट्रांसपेरेंट आपका वाटर है। तो आप इजीली बोल सकते हैं इससे, इस एक्टिविटी से आप बोल सकते हैं कि जो आपका ऑयल है वो एक अलग से लेयर फॉर्म करता है वाटर के साथ, ठीक है। अलग से लेयर बनाएगा ऊपर और नीचे वाटर रह जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑयल है वो सोल्यूबल नहीं होता पानी के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको डिज़ोल्व करती हूँ। अब देखिए आप ये ऑयल है, ऑयल की लेयर देखिए, ऑयल की लेयर ऊपर आ गई है ना, मतलब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं है। नेक्स्ट है आपका लाइम वाटर। अब लाइम वाटर ने क्या किया है? अब लाइम वाटर आपने डाला था, उसमें क्या लाइम जूस और जो वाटर है एक सिंगल लेयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो लाइम जूस है वो भी क्या है? सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। क्या था? लाइम जूस और वाटर ने एक सिंगल लेयर बना ली, आपस में मतलब मिक्स हो गए हैं तभी एक लेयर बन रही है। तो मतलब लाइम वाटर है आपका सोल्यूबल है वाटर में। जो ऑयल है उसने एक अलग से लेयर, वाटर के अलावा एक अलग लेयर, सेपरेट लेयर बनाई है वाटर के सरफेस पे। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि जो ऑयल है वो आपका वाटर में इनसोल्यूबल है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर साल्ट पार्टिकल्स आर डिसअपियर्ड इन वाटर। जो पानी के अंदर साल्ट पार्टिकल है वो डिसअपियर हो गए हैं, गायब हो गए। इसका मतलब जो साल्ट है सोल्यूबल है इन वाटर में। नेक्स्ट इज सैंड। जो पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर लेफ्ट एज सच। अब जो पार्टिकल है सैंड के वो पानी के अंदर ऐसे ही जैसे थे। इसका मतलब जो सैंड है वो पानी के अंदर इनसोल्यूबल है। देखिए आपका पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, साल्ट पार्टिकल्स ऐसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। सो through this experiment we can say that or conclude that sand and oil are immiscible or insoluble in water, and salt and lime juice are miscible or soluble in water. So students, this activity is complete. You can also perform this activity in your home. I have choose only 4 substance. You can also choose washing soda, kerosene, sugar in your experiment. Okay, that's it for today students. Thank you for listening.